तो अभी बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसका हमें मीडियन भी दिया हुआ है एक लाइन, और पी क्यू आर को हमको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन क्यू एंड एस, मतलब इसकी क्या वैल्यू है ये पता करनी है। पी क्यू आर, पी से लेके क्यू के बीच में कितना दिया हुआ है 12, क्यू से लेके आर के बीच में कितना दिया हुआ है मुझे 5। अब पता करना है, पहले तो पी आर पता करूंगा, उसके बाद क्यू एस पता करूंगा। तो पी आर पता करना है, यानी ये और ये दोनों सेम है। अब ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सबसे ज्यादा मशहूर एक थ्योरम है, सबको पता ही होगा, 8वीं में भी हमने पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर जगह है, यहाँ यूज कर लेते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले हम लिख देते हैं एंगल पी क्यू आर इज अ, इसको ऐसा करो, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, राइटिंग पे मत जाओ, कंटेंट पे जाओ। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से क्या होएगा? पाइथागोरस थ्योरम की क्या कंडीशन होती है? ये जो दो साइड होती है, इनका जो स्क्वायर होता है वो इसका स्क्वायर सेम होता है, दोनों को ऐड करने पर इसका जो स्क्वायर आएगा वो सेम। मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी क्यू का स्क्वायर मतलब किसका? 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर मतलब कितना? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। 12 स्क्वायर मतलब 144, 5 का स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 169 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब तुमको पता है कि स्क्वायर को हटाना है तो इज इक्वल टू में रूट लगाना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर मैंने हटाया, यहाँ पे लग गया रूट। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। इसका मतलब पी आर की वैल्यू कितनी है? 13। ये पी आर की वैल्यू है 13। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्या बताया तुमको कि किसी भी मीडियन को निकालने के लिए हाइपोटेनस से हमको क्या करना रहता है? हाफ इंटू हाइपोटेनस करना रहता है। अभी हमारा हाइपोटेनस है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या मिली हम लोग को? 13। यानी हम लोग क्या करेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? पी आर की वैल्यू। पी आर की वैल्यू क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, बचा कितना? 1। फिर ये हो जाएगा 10, यहाँ लगेगा पॉइंट, और 2 5 जा यानी 6.5 है इसकी वैल्यू। अब ये 6.5 मिल गया हमको आंसर। ये क्या है हमारा? ये वाला डिस्टेंस Q और S, देयरफॉर लाइन QS इज इक्वल टू 6.5। ये हमारा फाइनल आंसर जो हमको पता करना था। समझ में आया कितना आसान है? क्या किया हमने? पहले पी आर निकाले, कौन से थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। वो निकलने के बाद हमने क्या कर लिया? उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाफ से मल्टीप्लाई करने से हमको क्या पता चलता है? मीडियन क्या है? मीडियन पता चल गया, वही हमारा क्वेश्चन था, उसी का आंसर ढूंढना था। इसको लिखो फटाफट, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक। चलो, तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ये है लास्ट, क्योंकि इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, if the given figure point G is point of concurrence of the medians of triangle PQR, if GT is equal to 2.5, find length of PG and PT, find the length of PG and PT, ये दो का लेंथ फाइंड आउट करना है, जिसमें GT की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है 2.5 है। देखो, the point of concurrence of medium of triangle divides each median into ratio of 2:2, 2:1। जो सारे रेशियोज है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड है, सबको पता है। तो अब देखो, PG अपॉन GT ये दोनों 2:1 के रेशियो में डिवाइड है, PG और GT, ये 2 है और ये 1 है, तो PG बाय GT इज इक्वल टू 2/1 आता है। GT की वैल्यू मुझे मालूम है, GT की वैल्यू क्या है 2.5, क्योंकि यहाँ पर गिवन है। GT की वैल्यू मैंने लिख दिया 2/1, मतलब किसी के नीचे अगर न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर 1 आता है तो वही सेम आएगा आंसर जो भी न्यूमरेटर में होगा, तो यानी इज इक्वल टू ये तो 2 है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया PG इज इक्वल टू 2 और अपॉन में क्या है 2.5। ये 2.5 जब यहाँ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज ये इस तरफ में डिवाइड था तो यहाँ पर आया 2.5 मल्टीप्लाई हुआ। अब अगर अकल होगी तो पता ही होगा 2.5 का डबल होता है 2, अगर वो भी नहीं है तो बताते हैं। चलो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, 0.5 हाफ होता है, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 होएगा, यानी 4 + 1 5 हो गया। समझ में आया, 2.5 का डबल 5 हो गया, यानी PG की वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू क्या है 2.5। समझ में आया। देखो पहले हमने बोले 2:1 का रेशियो, यानी ये डबल है, ये इसका हाफ है, ये 1 है, ये इसका डबल है, 2:1 का रेशियो तो कंप्लीट हो गया। बट PG पता चल गया, PG की वैल्यू समझ लो पता चल गई हमें, PG इज इक्वल टू 5। PT कैसे बना है PG प्लस GT, तो PT इज इक्वल टू PG प्लस GT। अब PT निकालने के लिए 5 और 2.5 दोनों को ऐड करना है, PT इज इक्वल टू 5 + 2.5, दोनों को ऐड किया क्या मिल गया 7.5, तो PT की वैल्यू क्या मिल गया मेरे को 7.5। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कितना आसान है। मुश्किल से हमें कितना टाइम लगा, 10 से 15 मिनट लगा, मुझे याद भी नहीं मैंने लेक्चर कब स्टार्ट किया, बट हमने एक अक्खा प्रैक्टिस सेट खत्म कर लिया। तो अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं।